नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। आज सिस्टम पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि प्रतापगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है। प्रतापगढ़ पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, सवालिया निशान पुलिस पर। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि अस्पताल में बचाने लग रहा आरोप, यानी कि अस्पताल को बचाने का आरोप लग रहा है। मृतक के परिजन लगा रहे प्रतापगढ़ पुलिस पर आरोप। पुलिस हॉस्पिटल का फेवर नहीं करती तो नहीं होता बवाल। डॉक्टर अनिल कुमार है प्रतापगढ़ के एसपी। पुलिस के बल प्रयोग करने के बाद ग्रामीण भड़क उठे। तहरीर देने पर थाने से परिजनों को पुलिस ने भगाया। सोचिए, पीड़ित परिवार थाने पर पहुंचा तहरीर देने के लिए, उनकी तहरीर लिखने के बजाय पीड़ित परिवार को वहां से भगा दिया गया। विधायक का यह आरोप है कि एफआईआर दर्ज भी नहीं कर रही थी पुलिस एफआईआर भी नहीं दर्ज कर रही थी। कल की घटना के बाद भी आज दोपहर तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से लोग भड़क उठे। सोचिए, पहले से ही परिवार इतना पीड़ित, इतना दुख परिवार के ऊपर, और उसके बाद पीड़ित ने वहां पर जब पीड़ित पहुंचे तो उसके बाद पुलिस ने वहां पर जबरन लाठीचार्ज किया। बवाल के कारण पुलिस को भी चोट आई। विधायक का आरोप कि पुलिस की परिजनों से सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं। पुलिस पीड़ित परिवार के प्रति नरम होती तो आक्रोश नहीं भड़कता। पुलिस का काम क्या होता है कि जब आक्रोशित हो रही हो भीड़ तो उन्हें सरल शब्दों में समझाना, उन्हें आश्वासन देना, लेकिन वो सहज भाषा पुलिस की नजर ही नहीं आई। और यही वजह है कि ग्रामीण आक्रोशित हो गए और जिसके बाद ये पूरी घटना वहां पर घटी। पुलिस पीड़ित परिवार के साथ जरा सी भी नरमी बरतती हुई नजर नहीं आई और यही वजह है कि आक्रोश इतना भड़क उठा। सवाल ये कि आखिरकार जब पीड़ित परिवार वहां पर पहुंचा तहरीर देने के लिए तो पुलिस ने वहां से भगाया क्यों? क्या यही है पुलिस का मानवीय चेहरा? क्या पुलिस को इसीलिए तैनात किया जाता है कि जो पीड़ित आपके पास जाए न्याय के लिए, वहां पर जाए तहरीर देने के लिए, बजाय उनकी तहरीर लिखने के उनको आप भगा दीजिए वहां से? न्यूज वन इंडिया के सुलगते सवाल कि आखिरकार तहरीर देने पर थाने से परिजनों को पुलिस ने क्यों भगाया, किस अधिकार से भगाया? 6:30 बजे ड्यूटी पर आई थी जी। 6:30 बजे आई थी ड्यूटी पे। हंस बोल के खा पी के तैयार होकर अच्छे तरह से सब आते हैं। आई थी जब यहाँ आई, फिर उसके बाद 4 मरीज को ग्लूकोज लगाई, सुई लगाई, दवा दी। और एक गांव का है मास्टर, वो भी आया था, बात किया 1 घंटा अपन बातचीत दोनों जन की। फिर वो घर गया, फिर दूसरी बार हेलमेट भूल गया तो फिर हेलमेट लेने आया, फिर भी बात की। फिर उसके थोड़ी देर बाद जब वो घर पहुंचा तो फिर यहाँ से कॉल गया हमारे पास, कॉल गया कि तुम्हारी बेटी जहर खा के घर से आई है। दुर्गागंज में एक हॉस्पिटल है, उसमें एक बच्ची 22 वर्षीय बच्ची काम करती थी। परिजनों का ये कहना है कि वो घर से आई थी और कुछ देर बाद उनको अस्पताल से सूचना दी गई कि आपकी बच्ची की तबीयत खराब है। जो बच्ची की माताजी हैं वो गांव के किसी व्यक्ति के साथ अस्पताल जब पहुंची तो उनका कहना है कि उसकी स्थिति गंभीर थी और उनका ये कहना है कि दूसरे अस्पताल ले जाने का उनको बताया गया, लेकिन जो डेड बॉडी थी उसको घर पे ले गए। रात में डेड बॉडी घर पे रही और पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने परिजनों से तहरीर प्राप्त की है। उस तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। परिजनों ने जो तहरीर दी है उसमें 4 पुरुष और 1 महिला जो यहाँ काम करती हैं उनके विरुद्ध तहरीर दी है। इसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लेके इसमें साक्ष्य संकलन और पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। बेहद दुखद मामला है। एक बेटी जो यहीं बासी गांव की रहने वाली थी, ये माँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विगत कई महीनों से या वर्षों से वो काम कर रही थी और शाम को अपनी साइकिल से आती है अपनी ड्यूटी पर और आने के बाद कुछ घंटों के बाद उसकी बॉडी उसके घर पर एम्बुलेंस से भिजवा दी जाती है। तो परिवार और गांव में कोहराम मच गया, क्या हो गया? तो परिवार के लोगों ने, गांव के लोगों ने देखा कि बेटी के शरीर पर कई तरह के चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे, उसके शरीर पर इंजेक्शन, शायद बेनफ्लाम लगा हो, इंजेक्शन लगा था। तो उनको तरह तरह की आशंकाएँ हुई तो उन्होंने अस्पताल से पूछना चाहा। तो अस्पताल से जब कोई सही जवाब नहीं दिया गया तो पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। उसको लेकर के सुबह लोग यहाँ पर बॉडी लेकर के आ गए अस्पताल को। अब न्यूज वन इंडिया सवाल पूछता है, इतनी बड़ी घटना में अस्पताल प्रशासन को क्यों बचाया? पुलिस ने हॉस्पिटल का फेवर क्यों किया? हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने के बजाय फेवर क्यों किया गया?
मृतक के परिजनों की आखिर पुलिस ने क्यों तहरीर नहीं सुनी? तहरीर देने पर थाने से परिजनों को पुलिस ने क्यों भगा दिया? विधायक का आरोप, एफआईआर दर्ज भी नहीं कर रही थी पुलिस। क्या वजह है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी? संदिग्ध मामले में अभी तक एफआईआर क्यों नहीं? पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज क्यों किया? क्या वजह थी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? अब पूरा मामला क्या है वो समझिए। रानीगंज इलाके का ये पूरा मामला। हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के लिए युवती गई थी और कई वर्षों से वहां पर वो ड्यूटी करती थी। देर रात संदिग्ध हालात में उसका शव मिला। सवाल तो खड़े होंगे ही। रात 8 बजे ड्यूटी पर गई, रात 11 बजे शव मिला। 8 बजे ड्यूटी पर गई, 11 बजे शव मिलता है। परिजनों ने शव रखकर जमकर हंगामा किया। सीओ समेत कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी महिलाएं जख्मी हुई क्योंकि लोग आक्रोशित थे। परिजनों ने रेप और मर्डर का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप कि रेप और मर्डर किया गया है। पुलिस ने संदिग्ध मामले पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की। इतना संवेदनशील मामला जहां पर पुलिस को खुद आगे आकर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उसमें परिजनों की तहरीर देने के बावजूद भी पुलिस ने उन्हें वहां से भगा दिया, लाठीचार्ज कर दिया, अस्पताल का फेवर किया जा रहा। सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? 8 बजे ड्यूटी पे गई, 11 बजे शव मिलता है, तो सवाल क्या खड़े नहीं होंगे? क्या पीड़ित परिवार का हक नहीं? क्या पीड़ित परिवार का अधिकार नहीं कि वो जाने कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ क्या हुआ? क्या पीड़ित परिवार का ये हक नहीं, अधिकार नहीं कि वो जाकर थाने में जाकर तहरीर दे, न्याय मांगे, कानून की शरण ले? पूरा मामला भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि पूरा मामला क्या है और किस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले को इतने हल्के में लिया जैसे मानो चोरी डकैती का मामला हो। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनु सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनु, इतना बड़ा मामला, पुलिस का ये लचर व्यवस्था कई तरह के सवाल खड़े करता है। इस सवाल से आपको बता दें, सामने आई है क्या बात की जाए, संदिग्ध परिस्थिति में उसकी अस्पताल में मौत हो जाती है, जो कि प्रतिदिन अपनी ड्यूटी के लिए आई थी, जहाँ करीब 4 से 5 साल तक वो यहाँ नौकरी कर रही है। उसके बाद जहाँ करीब 8 बजे ड्यूटी करने आती है, जहाँ 11 बजे उसकी मौत हो जाती है। हालांकि परिजनों को जानकारी आपको रोकना चाहते हैं मनु। आर के वर्मा जी हमारे साथ विधायक जुड़ चुके हैं। आर के जी, क्या पुलिस की मानवीयता खत्म हो चुकी है? इतना अमानवीय व्यवहार पुलिस का? पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और पुलिस और ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है। पूरी संवेदना खत्म हो चुकी है। ड्यूटी से कोई मतलब नहीं रह गया है। और प्रतापगढ़ में हफ्ते भर में देखेंगे कई हत्याएं हुई और जो कल की घटना शाम की हुई है, एक दलित परिवार की बेटी जो परिवार की जीविका चलाने के लिए अस्पताल में काम करती थी और शाम को 6 बजे वो जाती है अपनी साइकिल से स्वस्थ, और उसके बाद कुछ घंटों के बाद उसकी डेड बॉडी घर पहुंचाया जाता है एम्बुलेंस से। और पूछने पर पूरे अस्पताल के लोगों ने कोई सही जवाब नहीं दिया कि कैसे हुआ, क्या हुआ। परियोजनों को बॉडी देख करके कोहराम मच गया, पूरा गांव परेशान हो गया जी। और सुबह उन लोगों ने फिर से डेड बॉडी को सुबह जा करके पहले थाने में तहरीर देना चाहा, तो वहां पर यशो ने पहले डांट के भगा दिया। जब तहरीर नहीं दर्ज हुई तो वो लोग बॉडी को लेकर के अस्पताल के पास पहुंचे और तब तक पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। और लाठीचार्ज करने के बाद जो है बॉडी को सीधे एम्बुलेंस में लादा और पोस्टमार्टम भिजवा दिया। उसके बाद मैं पहुंचा हूँ, मैंने पूछा पुलिस वालों से कि आपने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज करने से पहले उनको कोई चेतावनी दी कि आप बॉडी लेकर के आए हो? कोई चक्का जाम नहीं हुआ था, कोई हाईवे जाम नहीं हुआ था, केवल अस्पताल के पास बॉडी उन्होंने रखा था और न्याय की मांग कर रहे थे। एक दलित परिवार की बेटी जिसका पिता नहीं था, जिसकी माँ दिव्यांग है और वही बेटी अपनी एक छोटी बहन और माँ की सहारा थी। और परिजनों का आरोप है कि जब बॉडी पहुंचाई गई तो उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। उनका आरोप है कि बलात्कार के बाद जो है हत्या हुई है या कोई नशे का, बेहोशी का इंजेक्शन दे करके बलात्कार होने की बात परिजन कह रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए एक एक्सपर्ट पैनल बन गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तो बाकी चीजें पुलिस से अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। आर के वर्मा जी, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं, आप वहां के विधायक हैं, जरा ये बताइए, आपने परिजनों से मुलाकात की, क्या आप परिजनों के साथ पुलिस थाने गए?
जी मैं परिजनों के साथ था और पुलिस वहीं पर थी और मैंने उन लोगों से पूछा भी। पहले मैंने एसओ को ही मैंने नाराजगी जताई कि मैंने जब आपको फोन पर कहा कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, तो आपने कहा कि पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए। मैंने कहा कौन सा कानून मुझे सिखा रहे हो? पोस्टमार्टम इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉट अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप मुझे कौन सा कानून सिखा रहे हो पहले? तो मैंने नाराजगी जताई। मैंने कहा आप एक जिम्मेदार अगर प्रतिनिधि से, आप एक विधायक से इस तरीके की बात कर रहे हो तो पीड़ित परिवार और आम नागरिकों के बीच में आप कुछ भी कहानी सुनाते होगे, और जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश भड़का। अगर आप जी। समय पर एफआईआर करके एफआईआर बिल्कुल आर.के. वर्मा जी, सवाल खड़े होते हैं कि विधायक से अगर पुलिस वाले इस तरह की बात करते, इस तरह का व्यवहार करते, तो फिर आम जनता उनके लिए कुछ भी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आर.के. वर्मा जी। विधायक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, वो भी वहीं पर मौजूद थे। और मनु सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार लाइव बने हुए हैं। मनु, एक बात बताइए, अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? आक्रोशित ग्रामीण वहां पर, परिजन आक्रोश में, तमाम चीजें वहां पर हुई, इन सब के बावजूद पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही है या नहीं आ रही है, या अभी भी लचर व्यवस्था? और पहली बात, सबसे पहले ये बताइए, एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई अभी तक? हालांकि मैं आपको बता दें कि अभी से जो मामला और नियंत्रण है, पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है, जहाँ अस्पताल के 3 से 4 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुके हैं, सबको पोस्टमार्टम के लिए है। और जहाँ अभी भी घटना स्थल पर भी अपर पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस बल मौजूद है। जी बिल्कुल, आपको मनु रोकना चाहेंगे, जरा अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि किस तरह से हम लगातार न्यूज़ वन इंडिया लगातार एसपी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एसपी जो है कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। वो भाग रहे हैं क्योंकि उनसे जवाब मांगा जाएगा, वो जवाब दे नहीं पाएंगे, इसीलिए लगातार वो न्यूज़ वन इंडिया के सवालों से भी बच रहे हैं और उनसे लगातार न्यूज़ वन इंडिया संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दे रही। ये दिखाता है कि जिनके कंधों पर ये पूरी जिम्मेदारी होती है, जो प्रदेश के जो नागरिक है, जो जिले के नागरिक, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उनका रवैया कितना सुस्त है और कितना अमानवीय है। सोचिए, जब इतना अमानवीय पुलिस का व्यवहार होगा तो फिर आम जनता किसकी शरणों में जाएगी, किससे न्याय की गुहार लगाएगी? सवालिया निशान खड़े होते हैं। मनु, आप बताइए कि एफआईआर कब दर्ज की गई है, इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है, परिजनों का इस वक्त क्या स्टैंड है? हालांकि मैं आपको बता दें कि कुछ घंटों पहले जो कि मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां परिजनों के साथ जो महिला पुलिसकर्मी और उनके साथ मौजूद है, उनके पास बैठे हुए उनको एफआईआर कॉपी दे दी गई है। उसके बाद जहाँ बात की जाए तो पोस्टमार्टम में भेजा गया। पोस्टमार्टम होने के बाद अब परिजन जो है, परिजन का क्या अगला कदम होगा उसको देखने वाली बात है। बात की जाए जो घटनास्थल है, घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन लगातार नियंत्रण काबू पा चुका है। जी और मनु, जरा ये बताइए कि आप जो परिवार है वो कह रहे हैं कि बलात्कार किया गया, बलात्कार के बाद हत्या की गई, उस पर पुलिस ने कोई संज्ञान लिया? और अस्पताल से कुछ पूछताछ हुई है कि 8 बजे गई काम करने के लिए, 11 बजे शव कैसे मिला, उसका क्या हुआ था? हालांकि मैं आपको बता दें, कहीं न कहीं बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की लगातार बड़ी लापरवाही आई है, जहाँ स्वास्थ्य विभाग के अभी कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे, न अस्पताल को फ्री किया गया है, न कोई कार्रवाई की गई। बात की जाए पुलिस प्रशासन द्वारा एक नॉर्मल तरीके से, जैसे घर में ताला लगा दिया जाता है, तो अस्पताल में ताला लगा दिया गया। उसके बाद अस्पताल के भीतर सभी कर्मचारी यहाँ से फरार हैं, जो कि 2 से 3 कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बात की स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य विभाग का लगातार जो बिल्कुल मनु, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। न्यूज़ वन इंडिया लगातार एसपी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एसपी जो है वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो सवालों से बच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने लचर व्यवस्था अपनाई है, लचर रवैया अपनाया है, तो जवाब कैसे देंगे वो?